में संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा जारी है। आज भी दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में कांग्रेस सांसदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी सांसद हाथों में बैनर पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिस पर लिखा है अमित शाह गायब क्यों। कांग्रेस सांसद गृह मंत्री की अनुपस्थिति और जवाबदेही को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल और चढ़ावा चोरी जैसे गंभीर आरोपों को लेकर भी सरकार को विपक्ष घेर रहा है। विपक्ष के इन आक्रामक तेवरों को देखते हुए आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होने की पूरी संभावना है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आए दिन देखिए 10वां दिन है कार्यवाही का और हर रोज इसी तरीके से अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं विपक्ष द्वारा प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का। समाजवादी पार्टी खास करके राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला उठाती हुई दिख रही है। अब आप ये तस्वीर देखिए। वाला बिल पास हो गया और ऐसा है इम्पोर्टेंट बिल्स तो और भी आने वाले हैं। मेन अभी जो एग्ज़ाम पेपर लीक्स को लेकर के जो बिल पास हुए हैं, कम से कम मेजॉरिटी एमपीस का सपोर्ट से पास तो हो गया है। विरोध करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन जो लोग विरोध किए वो तो राजनीतिक कारण से किया है। वैसे तो शिक्षा को लेकर के सब सीरियस है और एग्ज़ाम पेपर लीक्स को लेकर के तो बहुत ही सीरियस है सब लोग। अभी आज तो फ्राइडे है, आज वैसे तो बिल तो लिस्टेड है, प्राइवेट मेंबर है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी पार्लियामेंट हाउस को अच्छा से चलने में सब सहयोग करें और प्रधानमंत्री जी ने भी धन्यवाद दिया है सब एमपीस को कि एग्ज़ाम पेपर लीक्स को लेकर के जो बिल पारित किया उसमें सहयोग दिया है और पारित किया है। अब इसको जितना जल्दी हो सके लागू करके फिर बच्चों का भविष्य को ठीक करना है। और कई इम्पोर्टेंट बिल्स तो लिस्टेड है, आज भी इम्पोर्टेंट बिल लिस्टेड है। मैं अपील करता हूँ अपोजिशन पार्टी लोगों को कि अपना मुद्दा जो उठाना है वो उठा सकते हैं, लेकिन बिल पास करने में और क्वेश्चन आवर इम्पोर्टेंट बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करने से ये उनके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। राहुल गांधी को मालूम है उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि 70 साल में कुछ किया ही नहीं उन्होंने। अगर उनसे कुछ हो सकता होता तो 70 साल में बहुत कुछ हो गया होता। हमने बच्चों को सुरक्षा प्रदान की है इस बिल के माध्यम से, क्योंकि अपराध को रोकने का एक ही तरीका है कि कानून कड़ा बनाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जब कानून कड़ा होगा तो वैसे भी भय लगेगा और कोई उसके बावजूद भी अगर गड़बड़ करेगा तो उसको कानून के अनुसार सजा मिलेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए आज भी सदन के बाहर हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को उठाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि नाटकीय प्रस्तुति बाकायदा की जा रही है, जिसका लेना देना चढ़ावा चोरी के मुद्दे से है। जी हाँ, ये नाट्य प्रस्तुति पप्पू यादव कर रहे हैं। पप्पू यादव अलग अलग वेशभूषा में पार्लियामेंट में आते हैं और आपने अगर पप्पू यादव की तस्वीर देखी होगी तो पहले 2 दिन की तस्वीर आपने देखी होगी। पप्पू यादव लाठी लेके पहुंचे थे और सिर पे पट्टी लगा के पहुंचे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें शायद वो घायल हो गए। तो ये नाट्य प्रस्तुति अभी भी पप्पू यादव के द्वारा की जा रही है और आज जो है चंदा चोरी को लेकर वो नाट्य प्रस्तुति कर रहे हैं। लेकिन ये खास बात है कि जब नाट्य प्रस्तुति वो कर रहे थे तो वह फर्श पर बैठे थे और पीछे पूरे विपक्ष के सांसद चंदा चोरी का आरोप लगा रहे थे, क्योंकि विपक्ष को पता है कि एक मसला तो खत्म हो चुका है, इसलिए दूसरे मसला चंदा चोरी के मसले को लगातार वो अब चढ़ाने बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर सरकार से जवाब की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात, चूँकि आज शुक्रवार है, प्राइवेट मेंबर बिल है, आज शायद उतना शोर शराबा इस इशू पर देखने को नहीं मिले। लेकिन सोमवार से चूँकि समाजवादी पार्टी का ये कंसर्न है और ये मेजर एजेंडा है, तो इसलिए आपको सोमवार से इसकी गूंज आपको सुनाई पड़ेगी दोनों सदनों में। और अभी समाजवादी पार्टी लगातार इस मसले को उठाती रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से चुनाव है, चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से राजनीति करती है, उसी राजनीति का एक प्रकटीकरण है, प्रस्तुतिकरण है। जी
बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, एक तरफ ये प्रस्तुतिकरण तो चल ही रहा है, दूसरी तरफ आज जो बैनर इनके हाथों में है उसमें लिखा ये है कि गृह मंत्री संसद से गायब क्यों हैं। तो लगातार गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, ये सवाल राहुल गांधी ने लोकसभा में भी जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स यानी एंटी पेपर बिल पर जब चर्चा हो रही तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि लोकसभा जब सदन में चर्चा हो रही है तो वो गायब क्यों है। तो ये सवाल बराबर विपक्ष की ठीक है तरफ से कमलेश। उठाया